तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो बच्चों आज हम क्लास 10th के जो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। अगर एक आपको बेटर स्टैंडिंग चाहिए साइंस की तो उन वीडियो को जरूर जाकर देखें, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट कहाँ से होना है हमारा? आज स्टार्ट होना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। तो भैया ये क्या होते हैं जरा समझते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड में आपका डबल और ट्रिपल वाले मिलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक CH4 की, तो कार्बन पे सारे 4 आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे, और ये चारों क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना। लेकिन यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के साथ नहीं, हमें कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। मान लो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड का कैटेगरी का कहलाता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट मीन्स वो अनसैचुरेटेड कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो आप इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक बना के दिखाऊं क्या? चलो बनाते हैं। C2H4 इसका बनाते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथीन। तो बनाते जरा, एक कार्बन 2 है, 2 कार्बन लिख लिए, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। इसने एक ले लिया, इसने एक ले लिया, इसने एक ले लिया, इसने एक ले लिया। अब कार्बन और इसके बीच में कितने शेयर हो रहे हैं? 2, है ना। तो ये इससे मैच कर जाएगा, हो गई। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने C2H4 का। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जिन बॉन्ड में, जिन कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.2.2 का, जो है चैन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो चैन तो सिंपल है, देखो कार्बन 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 कार्बन, ये लंबी सी क्या बन गई? चैन बन गई, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या है? जब कार्बन एक सिंगल लाइन में ना होकर कहीं इधर उधर एक ब्रांच की फॉर्म में जुड़ने लग जाए, जैसे एक ब्रांच यहाँ बनाई, एक ब्रांच यहाँ बनाई, इसे हम ब्रांचेस बोलते हैं। जैसे रिंग्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना आपका क्लोज हो जाती है चैन। देखो जैसे ये रहा, है ना। ये तो 4 की हो गई, ऐसे हम 5 की भी बना सकते हैं, है ना। ये लो बन गई। 6 की भी बन सकती है, 3 4 5 6, कितनी भी बन सकती है। आपके में एक स्पेशल एग्जाम्पल दे रखा है बेंजीन का। बेंजीन में क्या होते हैं? आपके 6 कार्बन होते हैं, और कैसे बनता है वो देखते हैं। ये देखो, बाकी एक एक पे क्या लग जाता है? हाइड्रोजन। ये बड़ा स्पेशल कंपाउंड है, इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे और ऐसी की तैसी होगी तुम्हारी। इस कंपाउंड को हम बेंजीन बोलते हैं। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है। और दूसरी बात, इन्हें हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जिन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस वाले मेरे को मैसेज क्यों कर रहे हैं? चलो भाई, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, विल यू बी माई फ्रेंड? क्या आप सभी मेरे दोस्त बनेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब इसमें क्या टॉपिक में पढ़ते हैं जरा, विल यू बी माई फ्रेंड में। कार्बन seems to be very friendly element, so far we have been looking at compound containing carbon and hydrogen only, but carbon also forms bond with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen, sulfur.
वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। इसके अंदर हम ना मेनली पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो, कार्बन जो है ना हाइड्रोजन के साथ साथ और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, या फिर कोई हेलोजन ग्रुप हो गया, या कोई भी ग्रुप हो गया। जब ये ग्रुप आप इस कार्बन चेन से जुड़ जाते हैं तो कार्बन चेन की प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, ठीक है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी की प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। अगर आप एनसीईआरटी के टेबल देखोगे तो वहाँ पर आपको 5 तरीके के फंक्शनल ग्रुप दिखाए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हैलोजन्स। हैलोजन के अंदर क्या हो सकता है? क्लोरीन जुड़ा हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है, ठीक है, मेनली ये होते हैं आपके जो हाइड्रोजन की जगह पे लगे हो सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन वाले कंपाउंड है कुछ। ऑक्सीजन वाले में 4 कैटेगरी है। पहले नंबर पे आता है एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब क्या है? लास्ट में ओ और एच का एक बॉन्ड आपको मिलने वाला है। एक और ग्रुप है एल्डिहाइड, जो ऑक्सीजन के ही टाइप का है। इसमें क्या होता है? कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ रहा होगा और लास्ट में हाइड्रोजन आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है कीटोन। कीटोन में क्या होता है? कार्बन के नीचे ओ मिलेगा आपको, बस। अब ध्यान रखना भैया, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुछ गलती बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एच लग गया तो ये क्या बन जाता है? ये कीटोन नहीं रहता, ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आ सकता, क्या आएगा? कार्बन। और यहाँ पर भी क्या आएगा? कार्बन। अगर एच आ गया तो फिर से वही हालत हो जाएगी। तो कीटोन जो है मिनिमम 3 कार्बन में बनता है, ये जरूर ध्यान रखना, ये समझने वाली बात है, गलतियाँ हो जाती है वरना, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ, एक सिंगल बॉन्ड ओ के साथ और एक एच। अगर ये ग्रुप आपके किसी कार्बन चैन में लग जाते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी, उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है उस चैन का, है ना। तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? इसी फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ना एक टॉपिक और है लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस क्या होता है वो देखते हैं। होमोलोगस का मतलब है सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स, कंपाउंड, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे 4-5 तरीके के फंक्शनल ग्रुप पढ़े, समझना, ठीक है। मान लो, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर एक क्लोरीन लगा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये क्लोरीन लगने की वजह से कौन सी फैमिली का हो गया? हैलोजन का। अभी पीछे पढ़ा था हमने, है ना। अब ये एक कार्बन का कंपाउंड है, मान लो 2 कार्बन आ गए तो कैसे होगा? यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये भी सेम है, इधर भी हैलोजन लगा हुआ है। तीसरा ऐसे ही सी 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 और एक लग गया सी एल, यहाँ लग गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्लोरीन है, हैलोजन ग्रुप है, लेकिन अब कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते रहेंगे कार्बन, है ना। लेकिन ग्रुप क्या है? यहाँ पर सेम है। तो ग्रुप सेम होने की वजह से ये सब एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं, और एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं तो इनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब आप सेकंड वाले हेलोजन में आएंगे तो कितना इंक्रीमेंट हुआ वो देखते हैं। एक तो कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन इसमें 3 थे, 1 2 3, अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं। अब दोबारा देखो, सेकंड से जब थर्ड पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, आप गिन लो। तो हर एक पे क्या होगा? CH2 बढ़ता चला चला जाएगा, ठीक है। तो इन्हें हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले पढ़ा हमने सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा इथीन का, अभी नाम कैसे होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद टॉपिक आया था चैन का, जो सिंगल सिंगल जो है सीधी सीधी बन रही थी, ब्रांचेस में आपके चैन में इधर उधर लग जाते थे, रिंग में आपका स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता था, ठीक है। बेंजीन एक स्पेशल केस था। उसके बाद आया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैलोजन होते हैं जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। ऑक्सीजन वाले में एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 4 तरीके के पाए जाते हैं। एल्कोहल OH होता है, ये COH होता है, और ये CO होता है, और ये COOH होता है। फिर हमने पढ़ी होमोलोगस सीरीज जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप की फैमिली होती है, बस कार्बन की संख्या एक एक करके बढ़ती चली जाती है। तो ये पार्ट 3 भी जो है हमारा ख़त्म हुआ, इसमें हमने ये टॉपिक कवर करे। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर।